मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट सोमालिया और यमन के बराबर 96 नंबर पर आ गया। पाकिस्तान से नीचे इराक 97, शाम 98 और अफगानिस्तान 99 नंबर पर है। हुक्मरान नहीं, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट ही किसी मुल्क का हकीकी चेहरा होता है। और मैंने तो जब से सफर शुरू किए और बहुत देर से अब तो 3-4 साल हो गए, मेरा घर से बाहर जाने को दिल नहीं करता। मैंने इसकी इज्जत होते देखी नहीं कभी। उसमें हमारे करतूत भी हैं। करतूत में अपने आम आदमी की, अपने लोगों की, बैरून मुल्क जो कुछ ये वारदातें करते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। और पाकिस्तान का पासपोर्ट मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से दुनिया के चौथे कमजोर तरीन पासपोर्ट में शामिल हो गया। महंगाई, आम आदमी, बेरोजगारी, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, बदअमनी, मायूसी, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है। इलीगल इमिग्रेंट्स, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू इतनी बुरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट सोमालिया और यमन के बराबर 96 नंबर पर आ गया। पाकिस्तान से नीचे इराक 97, शाम 98 और अफगानिस्तान 99 नंबर पर है। दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट्स की फहरिस्त में पाकिस्तान कमजोर तरीन पासपोर्ट रखने वाला चौथा मुल्क करार पाया है। एक बात याद रखना, हुक्मरान नहीं, चूंकि वो तब्दील होते रहते हैं, मरते रहते हैं। हुक्मरान नहीं, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट ही किसी मुल्क का हकीकी चेहरा होता है। और मैंने तो जब से सफर शुरू किए और बहुत देर से अब तो 3-4 साल हो गए, मेरा घर से बाहर जाने को दिल नहीं करता। मैंने इसकी इज्जत होते देखी नहीं कभी। उसमें हमारे करतूत भी हैं। करतूत में अपने आम आदमी की, अपने लोगों की, बैरून मुल्क जो कुछ ये वारदातें करते हैं, हंसी भी आती है, रोना भी आता है। तो ये क्या लोग थे। अच्छा, कहते क्या हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। तमाम इशारिये 25 करोड़ थल्ले ने सड़कते। इनसे को पूछे कि अगर इशारिये मुस्बत हैं तो थल्ले आवाज आन दो ना। लोग लुडियां पा रहे हों, धमाला पा रहे हों, तुहानू बददुआवां न दे रहे हों, तुहानू मैं की कमा। तो किसी भी मुल्क का पासपोर्ट ही इंटरनेशनल मार्केट में उसका असल इमेज होता है। और बॉटम से चौथे नंबर पे सोमालिया और यमन के बड़ी अचीवमेंट है भाई। 77 साल के बाद, जिसमें से 40-50 तो यही 2 खानदान खा गए। एक वो सिंध के, एक ये, माशाल्लाह। चलो, मुबारक हो पाकिस्तानियों को। हालात पाकिस्तान के ये हो गए नाजरीन कि सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन पासपोर्ट बन गया है और पाकिस्तान का पासपोर्ट मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से दुनिया के चौथे कमजोर तरीन पासपोर्ट में शामिल हो गया। यानी दुनिया के जो टॉप के 4 बदतरीन पासपोर्ट है ना, उनमें पाकिस्तान शामिल हो गया। ये पाकिस्तान के साथ मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। हुक्मरानों को क्या बंदा इल्जाम दे, बेचारे किसी काबिल न 3 में न 13 में। जो किया एस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो इकोनॉमी के साथ किया एस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो पाकिस्तान में अमनो अमान के साथ किया एस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर, फस्तायत, ये सारा एस्टेब्लिशमेंट ने किया। जो आइन की धज्जियां उड़ाई एस्टेब्लिशमेंट ने उड़ाई। जो पाकिस्तान में अदलिया को तबाह किया, महंगाई, आम आदमी, बेरोजगारी, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, बदअमनी, मायूसी, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। और एक तरफ मैं देखता हूँ कि गरीब मुल्कों में पाकिस्तान 52nd नंबर पर है और दूसरी तरफ वर्स्ट पासपोर्ट में 4th नंबर पर है। तो ये क्या वजह है? क्या वजह है कि नेपाल, लाओस, सूडान, सोमालिया, कोंगो, यमन, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, मडागास्कर, नाइजीरिया, इन तमाम ममालिक के पासपोर्ट पाकिस्तान से बेहतर हैं गुर्बत के बावजूद? ये कैसे हो सकता है? इसमें कोई शक नहीं कि गुर्बत एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे बुरे पासपोर्ट होने का। लेकिन इंडिया, बांग्लादेश में भी गुर्बत है, आगे पीछे हैं हम लोग, लेकिन है। लेकिन उनके पासपोर्ट हमसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। क्या वजह है? सबसे बड़ा मसला है हमारा इलीगल इमिग्रेशन, डंकी वाला चक्कर। आपने शायद नाम सुना हो इसका। पाकिस्तान के छोटे शहरों से लोग यहाँ पर अजीब चक्कर है, एजेंट्स को लाखों रुपए पे करते हैं बगैर वीजा के। ईरान के रास्ते ये लोग जाते हैं, टर्की, एंड देन फिर उसके बाद ग्रीस और इटली और फिर फलाना ढिमकाना, आपको ये यूरोप में मिलेंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू इतनी बुरी है। मैं बार्सिलोना का एक किस्सा शेयर करूंगा आपसे। वहाँ पर एक स्ट्रीट है, लारमला स्ट्रीट। वहाँ पर सारे के सारे पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। शराब हो, ड्रग्स हो, सारे गंदे और गलीज काम वो
करते हैं। मैंने एक बार एक वीडियो बनाकर उनको एक्सपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है मेरी वो गलती थी, क्योंकि फिर व्हाट्सएप नंबर उनके पास था मेरा, फिर मुझे धमकियाँ आई और अब मैं उस स्ट्रीट पर नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ ऑल दीज थ्रेट्स। इंडिया बांग्लादेश वाले यूरोप जा नहीं सकते बाय रोड, उनका कनेक्शन नहीं बनता, उनका बॉर्डर नहीं बनता, लेकिन हमारे पास एक तरह से बॉर्डर है, तो हमें ये इलीगल इमिग्रेशन करने का एडवांटेज है अनफॉर्चुनेटली। दूसरी पासपोर्ट की बदनामी की वजह है स्लिप होना। आपको मिला टूरिस्ट वीजा, आप उस मुल्क में गए और आप स्लिप हो गए। स्लिप हो गए मतलब आप वहीं रह लिए। यूके वाले आपको बेचारे निकालते नहीं है, यूएस वाले नहीं निकालते, यूरोप वाले नहीं निकालते, और बहुत सारे ममालिक हैं दुनिया में जो कि आपको वहां से निकालते नहीं, और आप अजाइलम ले लेते हैं उनसे, आप पनाह ले लेते हैं उनसे लीगली। एक किस्सा मैं शेयर करूंगा पाकिस्तान की फुटबॉल टीम का, बहुत मशहूर किस्सा है। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम गई थी एक मुल्क, गई स्लिप हो गई, आज तक नहीं मिली वापस। ये तो हाल है हमारे अपने लोगों का। मैंने आपको एक बात की थी कि एक जमाना था थाईलैंड में ऑन अराइवल वीजा मिलता था, वो अब नहीं मिलता। उसका रीजन ये कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो यहाँ पर क्राइम्स किया करती थी कराची में, और उसके बाद फिर उनके बंदे यहाँ से भाग जाया करते थे सीधा थाईलैंड, क्योंकि इस तरह के मुल्क थे जो कि खुले होते थे। ये अखबारात में मैंने पढ़ा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने थाईलैंड को कहा कि भाई आप जो है वीजा लगा दें, इनको नहीं आने दें, आप वीजा लगा दें। तो ये यहाँ तक मजबूरियां आ गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो हालात नहीं है। अब पहले वाले क्राइम्स भी नहीं है, वो टेररिज्म भी नहीं है, अब हालात बहुत बेहतर हैं। अब हम इसको फोर्थ वर्स से बहुत बेहतर कर सकते हैं, इंडिया की टक्कर पे लेकर आ सकते हैं, या इंडिया से बेहतर कर सकते हैं, और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अब जब आप किसी को नहीं आने देंगे तो सामने वाला भी आपको अपने मुल्क में नहीं आने देगा। ये जो टेट फॉर टैट चलता था ना, इस वजह से भी हमें बहुत मसाइल होते थे वीजा के लिए। ये तो हो गए तमाम मसाइल। इस फोर्थ वर्स पासपोर्ट को बेहतर बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो है डेवलपिंग कंट्रीज से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना और उनसे बात करना। अगर वो कंट्रीज जिसमें से 40 से 50 कंट्रीज हैं, वो अगर आपको ई वीजा की सहूलत दे दें तो ये पासपोर्ट आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। अफ्रीका के अंदर बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जिनसे आप बात कर सकते हैं ई वीजा की। सेंट्रल एशिया के अंदर जिनसे आपके ऑलरेडी अच्छे ताल्लुकात हैं, ई वीजा की बात की जा सकती है। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी ऑलरेडी आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, उनसे आप बात कर सकते हैं। और मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनसे आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ई वीजा आसानी से हो जाएगा, उनसे आप बात कर सकते हैं। अफ्रीका के अंदर ट्यूनीजिया, अल्जेरिया, इजिप्ट, मोरक्को, इन सबसे बात कर सकते हैं। काम करने वाला होना चाहिए, ये काम इतना मुश्किल नहीं है। ये फोर्थ वर्स्ट वाली जलालत से तो बहुत बेहतर हो जाएगा अगर हम इस लेवल पे कर लें। और ये मेरा सिर्फ जाती एनालिसिस है, क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं देख रहा होता हूँ कि मुल्क एक दूसरे के करीब किस तरह से आते हैं। तो ये एक जुगाड़ है, ये एक तरीका है जो आप कर सकते हैं अपने इस वर्स्ट पासपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ जाए तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप जब भी किसी मुल्क का वीजा लगवाएं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, टैक्सेशन कंप्लीट दिखाएं, आपको यूएस का, यूके का, यूरोप का वीजा मिल जाएगा। अगर आपके पास यूएस का और यूरोप का और यूके का वैलिड वीजा है तो आपके पासपोर्ट की वर्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।